अज्ञानति मेरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 7 अगस्त 2020 शुक्रवार। महापुरुषों की महागाथा। एकावतारी युग पुरुष आचार्य महाराज श्री अजरामरजी स्वामी के जीवनी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी शासन प्रभावना आप कर रहे हैं और साथ में ज्ञान दर्शन चारित्र का मार्ग अपने जीवन में अच्छी तरह से बने रहे, उसका भी प्रयास बड़ी अच्छी तरह से आप कर रहे थे। और आपको साथ मिला था खेतसी सेठ जी का। उनकी बड़ी भावना थी कि मुनि जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त ही होना चाहिए। और इसी के कारण सन 1845 में ऐतिहासिक साधु सम्मेलन हुआ। उस समय में 300 संत रहे हुए थे, कोई संप्रदाय नहीं था। सुधर्म स्वामी जी का परिवार या मूलचंद जी स्वामी का परिवार कहलाता था। और उसमें सब संत बहुत सारे इकट्ठे हुए और मुनि जीवन अच्छी तरह से पालन हो, इस बात को रखा गया। और इसके लिए कई सारे नियमों सामने रखे गए और बड़ी अच्छी तरह से सम्मेलन की कार्यवाही चली। गुजरात में क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा रहा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वहां संसदीय जीव पहुंच नहीं पाते थे और भविष्य की सलामती के लिए उस समय संतों ने जो मशवरा किया और उसी के कारण जो संत बड़े वहां गए, उस नाम से संप्रदाय चला। पूज्य निंद्रा विजेता डूंगर सिंह जी स्वामी अपने शिष्य गणों के साथ गोंडल पधारे और वहां रहे। श्रावकों ने बड़ा सम्मान किया और वहां गोंडल संप्रदाय की स्थापना की। इच्छाजी स्वामी, अजरामरजी स्वामी लिंबड़ी रह गए, तो लिंबड़ी कोई अपना हेडक्वार्टर बना दिया और लिंबड़ी अजरामर संप्रदाय हुआ। तो इस तरह से जो महापुरुष जहां जहां गए वहां बरवाड़ा संप्रदाय, बोटाद संप्रदाय, कच्छ में आठकोटी पक्ष, नानी पक्ष, ये अलग अलग संप्रदाय इस प्रकार से हुए। तो इस तरह संतों में बड़े ही प्रेम भाव रहा हुआ था। भले ही अपनी अपनी व्यवस्था के लिए संप्रदाय एक निमित्त बना, लेकिन आपस में प्रेम भाव इतना ही अच्छा रहा हुआ था कि कभी भी सेवा करनी हो,
ज्ञान आदान प्रदान करना हो, अगर चातुर्मास में रहना हो तो एक दूसरे साथ साथ में रहते थे और बड़ी अच्छी तरह से संयम की पालना भी करते थे। तो इस तरह से इच्छाजी स्वामी ने पूज्य अजरामर जी स्वामी को आचार्य पद सुशोभित करने के लिए विनती की और 1843 में अजरामर जी स्वामी को आचार्य पद से विभूषित किया गया। आचार्य बनते ही आपका पुण्य प्रभाव दिन 2 गुना और रात 4 गुना इस तरह से चारों ओर फैलने लगा। आप जहां जहां चरण डालते गए वहां वहां आपको कीमती मोतियों की, कीमती रत्नों की, कीमती मणियों की शिष्यों के रूप में प्राप्ति होने लगी और बड़ी अच्छी तरह से शासन प्रभावना होने लगी। और इस शासन प्रभावना के लिए आपने प्रमाद का त्याग किया और अप्रमत्त रूप से आप बड़ी अच्छी तरह से शासन प्रभावना करने लगे और उसी कारण लोगों में धर्म के बीज बोने का बड़ा ही अच्छा अवसर आप देखकर कार्य कर रहे थे। जहां जहां आप जाते थे वहां धर्म का ठाठ लग जाता था। आपने जैन और जैनेतर लोगों के पास जाकर धर्म की बात रखी और धर्म हमारे जीवन में कितना उपयोगी है वो सत्संग के माध्यम से आपने बताया और कई लोग आपको आपके पास अपने व्यसनों का त्याग कर दिया, अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दिया और अपने जीवन को सुधारने लगे। इस तरह आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में भी बहुत ही आगे बढ़ते रहे। एक बार की बात थी, आपके पट शिष्य पूज्य देवराज जी स्वामी आपकी आज्ञा से वे कच्छ देश की ओर विहार करने की सम्मति दी और वो विहार करने की आज्ञा लेने जब आपके पास आए तब आपने अपने प्रिय शिष्य को कहा कि आप विहार करते करते वाकानेर पधारेंगे और वाकानेर में आपके पास एक नवयुवान आएगा, आप उसे मना नहीं करना, वो जैनेतर होगा, आप उसको वैरागी के रूप में ले लेना। और देवराजी स्वामी जब वाकानेर पधारे तब वाकानेर में लुवाड़ा ज्ञाति के देवजी भाई रहे हुए थे। वे पूर्व भाव के संस्कार से वैराग्य वासित थे और जब देवराजी स्वामी पधारे तो उनके दर्शनों के लिए वहां आए और गुरुजी को देखकर उनकी आंख वहीं थम गई और वे गुरुजी से विनती की कि मुझे आपके पास रहना है और आपके जैसा ही मुझे बनना है। जब इस प्रकार की बात की तब देवराजी स्वामी को गुरु महाराज की बातें याद आ गई। तो इससे पता चलता है कि गुरु महाराज कितने ज्ञानी थे। आपके संयम जीवन में आपने ज्ञान साधना कितनी बड़ी अच्छी तरह से आपने प्राप्त की थी। तो इसी तरह आपने समाज में बहुत ही अच्छा
योगदान आपने दिया। साथ में उस समय अपने आगम शास्त्र बहुत सारे नहीं थे। कई कई गांव में आगम शास्त्र नहीं मिल रहे थे, तो संत सती जी को कभी कभी आगम पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, मनन चिंतन करने के लिए दिक्कत आती थी। तब आपने पंडित जी जो लिखने वाले लेते हैं उनको बिठाकर आपने बड़ी अच्छी तरह आगम लिखाए और आगम की सेवा, बहुत ही सुंदर श्रुत सेवा आपने की। तो इस तरह आपका जीवन बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। जब आप अपने शरीर की उम्र की ओर बढ़ रहे थे, तब आपने सोचा कि अब मैं मेरी साधना करूं। अब तक मैंने समाज के लिए किया, अब मेरा समय आ गया है। और आपने अपने लिए ही अब समय निकालना प्रारंभ किया। और जिस तरह से आप शासन प्रभावना में जुड़े थे, उसी तरह आप आत्म प्रभावना में जुड़ गए, यानी कि आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। आध्यात्मिक जीवन यानी कि निज स्वरूप में रहना, बाहर से निकलकर भीतर में रहना, यानी कि स्व में रहना और पर से दूर हो जाना। तो बस आपने यही किया कि अब तक जो पर में थे, यानी कि शासन सेवा में थे, वहां से आप अब स्व में आ गए और स्व की सेवा करने लगे कि अब मुझे अपने को ही जानना है। अगर मैं सबको जानूंगा, सबको देखूंगा, लेकिन अपने को नहीं देखूंगा, तो ये मेरे जीवन का क्या अर्थ होगा। तो हमें भी अपने को देखना है। अपनी पहचान के लिए ही यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। सबको जानेंगे, लेकिन अपने को नहीं जाना तो जीवन में कुछ भी नहीं जाना। इसीलिए भगवान ने भी आचार्य सूत्र में कहा है, जो एगम जाने सो सबम जाने। जिसने एक को जान लिया, उसने सबको जान लिया। तो बस अपने को, स्वयं को जानना है। शरीर को जान लिया, 5 इंद्रियों को जान लिया, मन को भी जान लिया, लेकिन जिसकी वजह से शरीर, मन, इंद्रियां सब रही हुई है, बस उसको नहीं जाना। तो अब मुझे उसको ही जानना है। और दिन प्रतिदिन अपने आत्मा की खोज करके भीतर ही भीतर चले जा रहे थे। और इस तरह अपने जीवन में से कसाय, ममत्व, लालसा, आसक्ति भाव ये दूर होने लगे और जीवन में संतोष, समता, शांति, सहनशीलता, वैराग्य, इस प्रकार के भाव अपने जीवन में आने लगे। इस तरह से आध्यात्मिक जीवन की स्थिरता के साथ शरीर अपना काम कर रहा था और शरीर भी जीर्ण होने लगा। तब आपने सोचा कि अब मुझे एक जगह रहकर आराधना करनी है। और लिमड़ी संघ के कार्यकर्ताएं आपको बहुत सारी विनती की कि बस ये लाभ हमें ही मिलना चाहिए और आप लिमड़ी पधारे और वहां आप स्थिर वास रहे। और उसी स्थिर वास के दरमियान भी आपका पुण्य प्रभाव इतना बड़ा अच्छा रहा हुआ था कि आपके पास सिर्फ गुजरात से नहीं, लेकिन राजस्थान के भाई भी आते थे और संयम अंगीकार करते थे। तो इस तरह वहां रहते रहते हुए भी संतों की संख्या दिन
प्रतिदिन यानी हर साल बढ़ती ही रहती थी। उस चातुर्मास में आप जब वहां रहे थे तब 39 मासिक खमन हुए थे, यानी कि 30 उपवास वाले 39 हुए थे, जिसमें 26 मासिक समण स्थानकवासी में हुए थे और 13 मासिक समण डेरावासी तपगत समुदाय में हुए थे। और उसके अलावा 20, 15, 8, 9 इसके भी बहुत सारे व्रत हुए थे। आपके दर्शनों के लिए सब संग लेकर वहां आते थे और लिमड़ी संघ बड़ी अच्छी भक्ति करता था। उस समय वहां चौके यानी कि रसोड़े धर्मशाला नहीं चलती थी। जब भी दर्शनार्थी आते थे तो अपने घर की बारी रहती थी और उसी घर में उसको सुबह, दोपहर और शाम को खाने के लिए ले जाते थे। इस तरह से भक्ति थी। इसे हम अतिथि देवो भव कहते हैं कि अतिथि मेरे यहाँ कहाँ से, तो ऐसी भावना रहती थी। उस दिन जितने भी मेहमान आएंगे तो सबको अपने वहां ले जाते थे और उस दिन को शुभ दिन माना जाता है। ये परंपरा आज भी राजस्थानी परिवारों में देखने को मिलती है। तो ये बड़ी अच्छी परंपरा रही हुई थी। इस तरह समय अपना अपना काम कर रहे हैं और आप अपने भाव में रहे हुए हैं। देह मरे छे हूं नथी मरतो, अजरा मर पद मारू रे, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्म स्वरूप। इस भाव में आप ज्यादा से ज्यादा आगे ही आगे बढ़ने लगे और इस तरह सन 1870 श्रावण विद एकम का दिन था और रात को 1 बजे आपने सलेखना संथारा की आराधना पहले से प्रारंभ कर दी थी और 1 बजे आप अपने जीवन में अगर कुछ भी दोष लगा हो तो आलोचना, परिक्रमणा, निंदना, गर्हणा, निसल्या होकर आपने परम समाधि भाव को प्राप्त करके सब जीवों को खमत खामणा करके नमस्कार महामंत्र को याद करते करते आप काल धर्म की ओर पधारे। शरीर यहीं रह गया और आत्मा यहां से छूट गया, यानी कि आपका देवलोक गमन हो गया और आप 5वें देवलोक में गए, ऐसा कहने में आता है। आप एकांतारी भाव आपके रहे हुए हैं। आप वहां से महाविदय क्षेत्र में पधारेंगे और वहां से आप मोक्ष में चले जाएंगे। ये बात सिद्ध पाहुड़ा नाम का ग्रंथ रहा हुआ है और ये ग्रंथ अभी भी राजस्थान जैसलमेर के ज्ञान भंडार में है। बहुसूत्र ऐसे परम पूज्य जम्बू विजय जी महाराज साहब जो मूर्ति पूजक समुदाय के थे, वे विहार करते जब राजस्थान जैसलमेर पधारे और वहां बहुत सारा अध्ययन आपने किया। आप 16 भाषा के जानकार थे और हर महीने तेले की आराधना करते थे और बहुत सारा ज्ञान आपके पास रहा हुआ था। जब आपके हाथों में सिद्ध पाहुड़ा ग्रंथ मिला तब आपने उस ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कई जेरॉक्स कॉपी आपने कर ली। जब आप गुजरात में पधारे तब हमारे गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्री भावचंद्र जी महाराज साहब से आपका मिलना हुआ। तब बात निकलते ही आपने उस जैसलमेर से निकाला हुआ जेरॉक्स कॉपी का पन्ना गुरुजी के हाथ में दिया कि ये आपके अजरामर जी स्वामी जो एकावतारी पद है, यानी कि एक भाव में मोक्ष में जाने वाला है, ये गुरु महाराज का नाम इसमें अंकित किया गया है। और जिन शासन के लिए
स्थानकवासी समाज के लिए बड़ा ही गौरव लेने की बात है कि हमारे गुरुजी एकावतारी पद वाले हैं, यानी कि महाविद्य क्षेत्र में जाकर मोक्ष में जाएंगे। इसीलिए गुरु जी का प्रभाव बड़ा ही अच्छा रहा हुआ है और आज भी सब आपका नाम स्मरण बड़ी आस्था से करते हैं और अपने जीवन कार्य में सफलता को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अजरामर जी स्वामी जो हमारे लिए बड़े ही अच्छे महान गुरु भगवंत हुए हैं और आपका जीवन जैसा नाम था वैसा ही आपका जीवन था। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के अगर एक भी गुण आ गया तो हमारा जीवन भी अजरामर बन जाएगा। ऐसे गुरु भगवंत हुए हैं। गुरु भगवंत की ये बातें तो आपके सामने रखी, लेकिन उनके जीवन में जो बड़े अच्छे प्रसंग हुए हैं वो भी बात आपके सामने रखी जाएगी। बस आज इसी भावना से, मंगल भावना, बहुत सारे तपस्वी तेले की आराधना में यानी अठम तप की आराधना में जुड़े हैं। उन सभी तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि अब जब कोरोना महामारी चल रही है